वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है कि आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट कि बेसिकली इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये स्टार्ट से इकोनॉमिक्स थी या पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी का पार्ट थी। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। तो एनीवे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें है हमारा टॉपिक द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने माइंड में रखना है कि 3 स्कूल ऑफ थॉट हमने डिस्कस करने हैं। इकोनॉमिक्स जब पॉलिटिकल इकॉनमी थी, मतलब उस वक्त इसको इकोनॉमिक्स का दर्जा नहीं मिला था, तब हमारे पास 3 स्कूल ऑफ थॉट की बात की जाती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल, सेकंड न्यू क्लासिकल एंड थर्ड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो इन 3 स्कूल ऑफ थॉट की जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग थॉट हैं, अलग अलग सोच है इकोनॉमिक्स के हवाले से, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और फर्दर डिटेल में जाते हैं कि किस तरह ये पॉलिटिकल इकॉनमी से इकोनॉमिक्स बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास बैकग्राउंड में है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे। बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उसमें एक पर्सन का नेम बहुत ही फेमस है और वो है एडम स्मिथ। बाकी हम इनके फॉलोअर्स की भी बात करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडम स्मिथ की बात करते हैं कि एडम स्मिथ कौन था। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये एक फ़िलासफ़र था, स्कॉटिश प्रोफेसर था। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नेम था इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में उन्होंने बेसिकली कहा कि इकोनॉमिक्स वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी। मतलब यह है कि उन्होंने जब ये बुक पब्लिश की तब इकोनॉमिक्स पार्ट थी पॉलिटिकल इकॉनमी का, लेकिन वो एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट नहीं थी। तो एडम स्मिथ ने इस बुक में 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात की थी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, थर्ड कंजप्शन ऑफ वेल्थ की एंड फोर्थ एक्सचेंज ऑफ वेल्थ की। अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की तो इसमें हमें पता चलता है कि हाउ टू प्रोड्यूस द वेल्थ, मतलब एडम स्मिथ कहता था कि किस तरह दौलत को पैदा किया जाए। सेकंड वन वो कहता था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, किस तरह दौलत को तकसीम किया जाए। एंड थर्ड वन है कंजप्शन ऑफ वेल्थ, किस तरह दौलत को कंज्यूम किया जाए, खर्च किया जाए। एंड द फोर्थ वन है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, मतलब दौलत से किस तरह लेन देन किया जाए। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो हमें डेफिनेशन मिली इकोनॉमिक्स की वो बेसिकली ये थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। अगर आपको यहाँ पर नोट्स समझ नहीं आ रहे तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज़ हमें जो डेफिनेशन मिली इकोनॉमिक्स की एडम स्मिथ के मुताबिक वो है इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में हमारे पास एडम स्मिथ थे और इनके अगर फॉलोअर्स की बात की जाए कि एडम स्मिथ के उस टाइम फॉलोअर कौन कौन से थे जिन्होंने मतलब ये बुक पब्लिश करने में या इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकॉनमी का पार्ट कहने में उनकी हेल्प की, उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं जे.बी. से। ये उनके फॉलोअर्स के नेम है। अक्सर ये CSS एग्ज़ाम में या वैसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ के फॉलोअर्स के नेम क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जे.बी. से, सेकंड वन डेविड रिकार्डो एंड थर्ड वन माल्थस एंड द फोर्थ वन इज़ जॉन स्टुअर्ट मिल। ये 4 फॉलोअर्स थे एडम स्मिथ के। तो उम्मीद है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का नज़रिया आपको समझ आ गया होगा। एक समरी में बता देते हैं कि उन्होंने कहा था कि बेसिकली एडम स्मिथ ने एक बुक दी थी, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने एक बुक दी थी जिसका नेम था इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। 1776 में ये बुक पब्लिश हुई। उसके बाद इस बुक में उन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह दौलत को पैदा किया जाए, तकसीम किया जाए, खर्च किया जाए और उससे लेन देन किया जाए। और फिर एडम स्मिथ के मुताबिक जो हमें डेफिनेशन मिली इकोनॉमिक्स की वो थी इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। अब अगर कोई भी आपसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप ये बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। फिर हमने उनके फॉलोअर्स की बात कर ली जो हैं जे.बी. से, डेविड रिकार्डो, माल्थस एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। अब हम आ जाते हैं न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक बेसिकली जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उनमें सबसे सरफहरिस्त जो नेम आता है वो है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और ये प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और क्रिश्चियन थे। इनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, ठीक है। 1890 में इन्होंने बेसिकली एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक जब ये उन्होंने मतलब पब्लिश की तो इस बुक ने एक अहम रोल प्ले किया इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी कहलाने में।
मतलब यह है कि स्टार्ट में इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इकॉनमी कहलाती थी, ठीक है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल की बुक के बाद एक इकोनॉमिक्स को अलग दर्जा मिला, ठीक है, और इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी सामने आई। इस बुक में बेसिकली ये उनका कहना था कि इन्होंने एक डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, जो कुछ इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच डील्स विद ह्यूमन मटीरियल वेलफेयर, कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो डील करती है ह्यूमन मटीरियल वेलफेयर से। और अल्फ्रेड मार्शल के जो फॉलोअर्स हैं उनमें 4 नाम सर फहरिस्त हैं, जिनमें फर्स्ट है AC पिगो, सेकंड है कैनन, थर्ड है पेरेटो एंड द फोर्थ वन इज़ जॉन क्लार्क। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्फ्रेड मार्शल की हेल्प की थी, जो उनके फॉलोअर्स में शामिल थे। तो उम्मीद है न्यू क्लासिकल का नज़रिया भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हमने एडम स्मिथ से लिया और उनकी क्लासिकल थॉट को डिस्कस करते हुए हम न्यू क्लासिकल की तरफ आए। और न्यू क्लासिकल ने हमें इकोनॉमिक्स को, मतलब एडम स्मिथ ने तो हमें बताया कि इकोनॉमिक्स भी कोई चीज़ है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी का दर्जा दिया। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। फिर अब हम देखते हैं कि 1890 से 1930 तक अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पर ही फोकस किया गया, लेकिन 1932 में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अ न्यू इकोनॉमिस्ट डेवलप अ न्यू इकोनॉमिक डेफिनेशन। अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में सर फहरिस्त जो नेम है वो है रॉबिन का, लीनल रॉबिन। ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, ये प्रोफेसर थे एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी 1932 में, जो पब्लिश हुई 1932 में। उसका नेम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब रॉबिन के मुताबिक जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की वो बेसिकली थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी, कि इकोनॉमिक्स साइंस है चॉइस और स्कार्सिटी के दरमियान। चॉइस क्या होती है? चॉइस को सिंपल वर्ड्स में अगर इकोनॉमिक्स में इसका कंसेप्ट लिया जाए तो इसको फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसकी पे है 20,000, लेकिन उसकी वांट्स अनलिमिटेड है। अब लिमिटेड उसके रिसोर्सेज हैं, 20,000 उसकी मंथली पे है, 20,000 उसके रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसकी वांट्स में अगर देखा जाए तो वो एक डिज़ायर रख लेता है या अपनी वांट्स में रख लेता है कि मैं गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, टीवी लेना चाहता हूँ, साइकिल लेना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। फिर वो क्या करेगा कि अपनी जो डिज़ायर्स हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, उनको एक तरतीब देगा। जो सबसे अहम ज़रूरी ख्वाहिशात होगी या ख्वाहिश होगी वो टॉप पे रखेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए बाईसाइकिल ज़रूरी है या मोटरसाइकिल ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है 20,000 में इजीली वो परचेज कर सकता है साइकिल, तो वो साइकिल को अप रखेगा, अपनी टॉप पे रखेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट को हर मंथ पूरा कर सकता है। तो इकोनॉमिक्स चीज़ ही इसका, इकोनॉमिक्स नाम ही इस चीज़ का है कि बेसिकली हम किस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स पूरी कर सकते हैं। और स्कार्सिटी का मतलब ही यह है कि अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स एंड होती है कहाँ पर? इकोनॉमिक्स का मतलब अगर बेसिक कंसेप्ट लेना हो तो वो ये है कि किस तरह हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में फुलफ़िल कर सकते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं। तो ये था इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड। यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी नज़र आई कि इकोनॉमिक्स जस्ट पॉलिटिकल इकॉनमी नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स एक अलग से सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप हुई। अभी हमने जस्ट बात की है कि क्या इकोनॉमिक्स स्टार्ट से इकोनॉमिक्स थी? नहीं, इकोनॉमिक्स पहले पॉलिटिकल इकॉनमी थी, फिर उसके बाद वो इकोनॉमिक्स बनी, और कैसे बनी ये स्टोरी सारी आपको इस वीडियो में मिल गई। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ गई, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या अगर आप हमारी फर्दर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, अल्लाह हाफिज़।